हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया कि ये वीडियो होने वाली है संज्ञान अधिगम और बाल विकास के एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों पर। तो चलिए बात करते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। इसके पहले हमने इस वीडियो का, इस इकाई का, इस विषय का एक भाग लेकर आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, और वो देख लिया है तो इस पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है, यानी कि लड़कियां जल्दी सीखती हैं क्या? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है, यानी कि लड़कियां ज़्यादा शब्द बोलती है वाक्यों में। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है? उपरोक्त तो सभी, जी हाँ, ये सारे सही हैं, ये सभी कथन जो हैं सही हैं। अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप का चयन तदात्मीकरण की किस अवस्था में किया जाता है? भाई किस अवस्था में किया जाता है? तो ये होता है द्वितीय अवस्था में। जी हाँ, अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप का चयन जो किया जाता है किस अवस्था में होता है? तो वो द्वितीय अवस्था में होता है। अगला देखिए आप, तीसरा आपके सामने मौजूद है। तीसरा देखिए, तीसरे का उत्तर, सामाजिक दृष्टि से भाषा के उपयोग का प्रमुख तथ्य क्या है? चिंतन या फिर सूचना? भाई दोनों, और वह दोनों, जी हाँ, दोनों होगा इसमें। कहानी एक छोटी रचना है, यह कथन किसका है? यह कथन है एच.जी. वेल्स का। जी हाँ, बहुत फेमस है एच.जी. वेल्स। जी हाँ, ये एच.जी. वेल्स जो है शुरू से ही बहुत फेमस है, इनके बारे में कथन है। एच.जी. वेल्स ने कहा है कहानी एक छोटी रचना है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? भाई ये एक गत्यात्मक है, द्विध्रुवीय है, उद्देश्यपूर्ण है। भाई तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी। शाब्दिक संप्रेषण का रूप कैसा होगा? शाब्दिक संप्रेषण का रूप जो है वो भाई मौखिक है, बोलने से होता है ना शब्द, तो मौखिक होगा। चलिए बढ़ते हैं अब रिक्त स्थानों पर। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की, यहाँ देखते हैं। तो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, पहला, संप्रेषण का साधन है, क्या है भाई संप्रेषण का साधन? संचार। बोल के ही तुम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, संचार। दूसरा, संप्रेषण एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक सामाजिक प्रक्रिया। कैसी? सामाजिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्रक्रिया है। मानव को समाज में प्रतिष्ठित करती है कौन? भाई भाषा। भाषा सही, अच्छी भाषा बोलोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, है ना। तो भाषा सही, हमें प्रतिष्ठा मिलती है समाज में। कक्ष में कई भाषाओं को सिखाने की आवश्यकता होती है। भाई कौन सी कई भाषा किसमें सिखाओगे आप? बहुभाषी कक्षा में, ना। बहुभाषी कक्षा में ही तो आप क्या करोगे? कई भाषा सिखाओगे। श्रवण कौशल का संबंध किससे है? भाई श्रवण कौशल का जो संबंध है वह किससे है? कान से है, कान से सुनते हैं ना। हाँ, भाषा संवाद का माध्यम क्या है? भाषा संवाद वह किस चीज़ का माध्यम है? तो भाई संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है कौन? भाषा संवाद। भाषा बच्चों के किस विकास पर सीधा असर डालती है? भाषा जो है वो बच्चों के किस विकास पर सबसे सीधा सीधा असर डालती है? तो भाई वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर। किस पर? व्यक्तित्व, जी हाँ, व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा असर डालती है, सीधा असर डालती है। भाषा किसका हिस्सा है? भाई भाषा जो है वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। भाषा जो है संस्कृति का हिस्सा है, यानी संस्कृति पे ही तो होती है भाषा, है ना, संस्कृति का हिस्सा है। अच्छी कहानियों में सरलता व कौन सा गुण पाया जाता है? भाई अच्छी कहानियों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो अच्छी कहानियों में बोधगम्यता का गुण। जी हाँ, बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। ध्यान रखिए, बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। अगला, कहानी के कितने प्रकार होते हैं? भाई 8 प्रकार होते हैं, 8। जी हाँ, 8 प्रकार होते हैं कहानी के, टोटल 8 प्रकार। वहीं बात करें हम भाई एक वाक्य वालों की, तो चलिए एक वाक्य के शब्दों की बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज की। तो पहला देखिए यहाँ पर सबसे आगे आपके सामने रखा हुआ है। पहला, कहानी का एक उद्देश्य बतलाइए। कहानी का एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन चारित्रिक शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा, कहानी एक छोटी रचना है, यह कथन किसका है? एच.जी. वेल्स का, अभी पढ़ा था हमने। त्रिभाषा सूत्र से क्या आशय है? त्रिभाषा सूत्र का मतलब यह है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को 3 भाषाओं को पढ़ना आवश्यक माना है। जी हाँ, सीबीएसई ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, सीबीएसई वाले ने क्या किया है कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक नहीं, माध्यमिक स्तर पर बालकों को 3 भाषा पढ़ाई जाएंगे। यही भाषा क्या है? त्रिभाषा सूत्र है। अगला, भाषा के क्या आशय है? भाई भाषा विचार विनिमय का साधन तथा सामाजिक आदान प्रदान का आधार है, यही उसका आशय है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा का मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करना है। भाषा का जो मुख्य कार्य है वो सूचना प्राप्त करना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अंतिम इकाई की ओर। अंतिम इकाई के ऑब्जेक्टिव्स की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। तो इन अंतिम इकाई में देखिए, पहला
भाई शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंधों रहित कौन सा बच्चे खेल खेलते हैं जिसमें कोई नियम और प्रतिबंध नहीं रहता? तो भाई इसमें जो बच्चे हैं वो खेलते हैं स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल। कौन सा खेल होता है? वह स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल। दूसरा, खेल की विशेषता है। भाई खेल की क्या विशेषता है? खेल की विशेषता है स्वतंत्र एवं आत्मप्रेरित होना, रचनात्मक होना, खेलने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य दूषण होना। कहोगे ये उपयुक्त सभी। सही उत्तर उपयुक्त सभी, ये सब खेल की विशेषताएं हैं। अगला, शतरंज किस प्रकार का खेल है? भाई शतरंज जो है वो किस प्रकार का खेल है? तो शतरंज आप जान सकते हैं शारीरिक, बौद्धिक, परीक्षात्मक, गतिशील। कौन सा खेल है भाई? बौद्धिक खेल है शायद शतरंज। अगला देखिए चौथा, सामाजिक गुणों और संवेगात्मक नियंत्रण में संबंध है। चौथा देखिए, सामाजिक गुणों में और संवेगात्मक नियंत्रण में क्या संबंध है? तो भाई इसमें जो संबंध है वो है पहला, और देखिए आनंद और प्राप्ति की, सॉरी माफ कीजिएगा, सकारात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? सकारात्मक। ठीक। और पांचवा देखिए, शैशव अवस्था में खेल का उद्देश्य होता है। शैशव अवस्था में खेल का उद्देश्य होता है। पांचवा नंबर देखिए भाई, शैशव अवस्था में खेल का क्या उद्देश्य होता है? आनंद की प्राप्ति करना, व्यायाम करना, सुदृढ़ता प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही जवाब। खेलकूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है हमारे शिलर और स्पेंसर ने। जी हाँ, शिलर और स्पेंसर ने। अगला, फुटबॉल कितनी टीमों के साथ खेले जाने वाला खेल है? भाई 2 टीमों के साथ, 2 ही लोग तो रहते हैं। अगला, बैडमिंटन सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो भाई 1873। 8वें का जो उत्तर होगा वो होगा 1873 में खेला गया था। खेल कूद का उद्देश्य बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का प्रतिकार करना है। यह किसका कथन है? यह किसने कहा है? तो यह जो है कहा है हमारे ब उत्तर यानी कि स्टेनले हॉल ने। किसने कहा? ये स्टेनले हॉल ने कहा है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। वृत्त में गोले में खेली जाए कबड्डी को क्या कहते हैं? भाई चक्रीय कबड्डी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चक्रीय कबड्डी। ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधा सीधा रिक्त स्थानों की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी तरफ बात कर लेते हैं। पहला आप यहाँ पर रिक्त स्थान देखिए, में आत्मवर्णन किया जाता है। भाई किसमें आत्मवर्णन करते हैं? आत्मकथाओं में, है ना। आत्मकथा है तो ही तो आप आत्मवर्णन खुद के बारे में बताओगे, खुद की कथा लिखोगे। दूसरा, अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भाई स्व अवधारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्व अवधारणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई लॉरेंस कोहलबर्ग ने। याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। शतरंज कैसा खेल है? भाई शतरंज जो है एक गतिशील बौद्धिक खेल है। ठीक है, वैसे तो इसका उत्तर गतिशील होना चाहिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, अब इसके पहले मैं पढ़ा था तो गतिशील हमने पढ़ा था, है ना। गतिशील खेल है, बौद्धिक खेल नहीं है, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, अगर बौद्धिक खेल मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आप याद रखिए वो गलत है, गतिशील ही है। शतरंज का जो खेल है गतिशील ही है, ये सही उत्तर होगा। वृत्त में खेले जाने वाली कबड्डी को क्या कहते हैं? भाई चक्रीय कबड्डी कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक, घर में खेले जाने वाले खेल को हम कौन सा खेल कहते हैं? भीतरी खेल, बाहरी खेल, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। अगला, वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखते हैं वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। अंतर्मुखी मतलब खुद से ही ज़्यादा वो प्रेम करते हैं, है ना। अंतर्मुखी, खुद से ज़्यादा मानते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। व्यक्तित्व गुणों का क्या रूप है? समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अगला, व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में क्या मनोरंजन का साधन है? भाई उदात्तीकरण जो है मनोरचना का प्रमुख स्थान है। व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में उदारीकरण जो है मनोरंजना का प्रमुख स्थान है। अगला, संवेगों का आधार व्यक्ति में जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। मूल यानी बेसिक, यानी बचपन से आ जाता है, जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? मूल प्रवृत्ति। ठीक, संवेदों का आधार यानी हमारे संवेद यानी कि हमारी भावनाएं वही होंगी जो बचपन में होंगी। अगला देखिए यहाँ पर, पहला, शैशव काल में नियमों एवं प्रतिबंधों रहित कौन सा बच्चे खेल खेलते हैं? तो वो खेल होता है भाई स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा, खेलकूद का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास करना है। यह कथन किसका था भाई? यह सीलर और स्पेंसर का कथन था। बैडमिंटन सर्वप्रथम किस सन में खेला गया था? 1873 में खेला गया था। खेलकूद का उद्देश्य बालक की बुरी भावनाओं और नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेनले हॉल का। स्व का तात्पर्य बताइए। स्व का तात्पर्य है स्वयं के व्यक्तित्व। स्व मतलब होता है स्वयं। आत्म के कितने पक्ष होते हैं? भाई आत्मा के 2 पक्ष होते हैं, एक वास्तविक आत्मा और एक सामाजिक आत्मा। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन भी कहते हैं। आत्मा की 2 विशेषताएं लिखिए। भाई आत्मा की 2 विशेषताएं, एक वो व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, दूसरा वह आत्मा का आशीर्वाद जो है, आशय जो है स्वयं के बारे में निर्मित अवधारणा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न उत्तर हो गया आपके सामने। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़कर जाइए। अगर वीडियो यूजफुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलें। प्लेलिस्ट चेक करो, सारे वीडियोस मिलेंगी, सभी विषय के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिसे पढ़कर परीक्षा में 90% अंक हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।